नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी भारत आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे बालकों, कल 15 अगस्त में जैसे कि अपनी क्लास हुई थी, आज 16 अगस्त है। आज एक नया टॉपिक लेके, स्ट्रेटेजी का टॉपिक लेके तारा बीच में हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान तक करांगे प्रिय बालकों। आज हम पढ़ेंगे ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल से जुड़ी सारी बातों को हम जानेंगे। देखो, ओलंपिक जो खेल है वो इतना छोटा को लेके एक क्लास में आ जा, तो 2-3 क्लास जितने भी आपकी क्लास बनेगी, यानी कि बहुत से क्वेश्चन है बताने को, तो हम उसका सारा डीपली हम देखेंगे जो प्राचीन काल के ओलंपिक हुए उनके बारे में, आधुनिक जो ओलंपिक हुए उनके बारे में, तो सारे डाउट तारे क्लियर करने की कोशिश रहेगी। तो जितने भी बालक हरियाणा सिटी मेंस की तैयारी करने लग रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस की, कहते हैं अभी वैकेंसी आएगी और अभी भर्ती जल्द से जल्द होगी। सबसे पहले सरकार हरियाणा पुलिस की भर्ती कराएगी। जितने भी बालक और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी, जैसे कि एमटीएस हवलदार के आपके पेपर 24 सितंबर से शायद है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है और जितने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है वो सभी एग्जाम में आता है। तो ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विश्व का सबसे बड़ा खेल मेला होया करे हो, तो उसके बारे में आप पढ़ने की आज शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक क्या रहेगा? ओलंपिक खेल। क्या टॉपिक रहेगा अपना? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल पढ़ेंगे, यानी कि हम ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिय बच्चों। ओलंपिक गेम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं वीडियो की क्वालिटी चेक करना चाहूंगा, लगभग आपके सामने बिल्कुल सही वीडियो की क्वालिटी और वॉइस आप चेक करके बता दें। ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बारीकी से इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले एंशिएंट जो ओलंपिक गेम हुए, यानी कि मैं बात करता हूं प्रिय बच्चों प्राचीन ओलंपिक खेलों की। किसकी बात करूंगा मैं? प्राचीन ओलंपिक खेलों से हम शुरू करते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल, जो बच्चा नोट्स नहीं बना पाया कोई दिक्कत मत मानना बेटा, प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, जो एंशिएंट आपके ओलंपिक गेम्स हुए उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले, उसकी महत्वपूर्ण बातें। अगर बात करता हूं मैं उसकी शुरुआत की बेटा, बात करता हूं सबसे पहले उसकी शुरुआत की मैं बात करता हूं, तो शुरुआत कब हुई थी? जो शुरुआत हुई थी वो 776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम ईसवी पूर्व भी बोल देते हैं, इसको हम बीसी भी कहते हैं। ईसवी को हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी। जैसे कि भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1947 उसको एडी बोलेंगे, एनो डोमिनी। ये बात पता है बच्चों आपको? बीसी को क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा के जन्म से पहले। तो इसको ईसवी यानी कि एडी, बीसी पूर्व इसका शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये कहां होते थे? ये यूनान के अंदर होते थे। यूनान के अंदर खेल होते थे। यूनान में एक प्रसिद्ध देवता होता था, देवता के महोत्सव के रूप में मनाते थे, जिसका नाम होता था भगवान जीएस भगवान के सम्मान के अंदर ये खेल होते थे। तो बेटा जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, और जो बच्चा, देखो आप नोट्स, मैं तो चाहूंगा आप नोट्स बनाएं, लेकिन कोई बच्चा अगर नोट्स नहीं भी बना पाता है तो कोई दिक्कत मत, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा प्रिय बच्चों? आपको एक नंबर बताता हूं मैं मेरा, इस नंबर पे कॉल मत करना कोई भी बच्चा, लेकिन आप पीडीएफ के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं 86 432। आपको ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, एक बॉयज का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है। टारगेट ऑल एग्जाम बॉयज और टारगेट ऑल एग्जाम गर्ल्स के नाम से हमारे 2 ग्रुप हैं। उन ग्रुप्स के अंदर आपका ये नंबर ऐड कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन ऐसा मत हो कोई लड़का और लड़की कहे सर मेरे को ऐड कर दो, यानी कि लड़की बन करके वो गलत है बेटा। ईमानदारी के साथ बताना, आपका परिचय देना व्हाट्सएप पे और आपको ऐड कर दिया जाएगा। पर्सनल भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी इतना कर्तव्य बनता है कि ईमानदारी दिखाएं। ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत ही एक अच्छी नीति होती है। आगे बढ़ते प्रिय विद्यार्थियों, ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट पेज हो सकता है यहां से, 1 मिनट में बता देता हूं। आगे यहां बैठ जाओ एक बच्चा। ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स है। प्राचीन ओलंपिक जो खेल हुए थे शुरुआत कभी 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के देवता जीएस के सम्मान में होते थे। आगे बेटा नेक्स्ट इसका पेज करो, शाबाश। नहीं ये ऐड, ये वो हो गया क्या ऐड, मतलब सेव हो गया ये? ठीक है बेटा। आगे देखिएगा बेटा एक बार बैठे रहो शाबाश, बैठे रहो।
अगर बात करते हैं प्रमुख खेल होते थे, प्रमुख जो खेल क्या क्या होते थे प्राचीन ओलंपिक में, प्रमुख खेल क्या क्या होते थे ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख अगर मैं खेल की, बेटा पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, शाबाश पीछे जाओ, एक ही बच्चा बैठेगा। प्राचीन खेल, बेटा आप पीछे वहां बैठो। प्राचीन प्रमुख खेल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिय विद्यार्थी, प्रमुख खेल की बात करता हूं तो घुड़सवारी, क्या क्या होते थे, घुड़दौड़ होता था, घुड़दौड़, वैसे जो सामान्य हम दौड़ते हैं वो भी दौड़, ठीक है, जो दौड़ है वो घुड़दौड़। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो तलवारबाजी, अगर मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों तलवारबाजी, तलवारबाजी, उसके बाद में तीर अंदाजी, तीर अंदाजी होता था, ठीक है, मुक्केबाजी होता था, मुक्केबाजी होता था, ठीक है, भाला फेंक होता था, भाला फेंक होता था, उसके बाद में गोला फेंक होता था आपका, गोला फेंक, गोला फेंक, ठीक है, इत्यादि खेल इसमें खेले जाते थे। ध्यान से देखिएगा प्रिय बच्चों, जो प्राचीन आपके खेल हुए, जो 776 ईसा पूर्व में यूनान, रोम, ग्रीस की जो राजधानी है उसमें जो शुरू हुई आपके रोम यूनान के अंदर, उसमें घुड़दौड़ है, जो सामान्य दौड़ हमारी होती है वो तलवारबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और भाला फेंक, ये गोला फेंक, ये सारे के सारे उसमें खेल होते थे। अब जो तीरंदाजी है, भाला फेंक है, मुक्केबाजी है, इनमें जान जोखिम का खतरा होता था, तो इसलिए खेल ज्यादा टाइम तक टिकाऊ नहीं रह पाए, ठीक है। जो शुरुआत में होते थे वो एक ही दिन, देखो इन खेलों की शुरुआत जो हुई, शुरुआत में होती थी सिर्फ एक दिन ही खेल खेले जाते थे, उसके बाद दिन बढ़ा करके 3 कर दिए गए और बाद में 5 दिनों का ये आयोजन होता था, 5 दिनों का आयोजन ये होता था, ठीक है। प्रमुख खेल घुड़दौड़, दौड़, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, भाला फेंक, गोला फेंक, ये सारे के सारे आपके खेल होते थे। अब बात करते हैं आगे प्रिय विद्यार्थी, अगला पेज, इससे अगला, यहां से, हाँ बेटा, हाँ अगर बात करते हैं बेटा आगे की, हम ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो विवाहित महिलाएं थी, क्या थी, विवाहित महिलाएं थी, विवाहित महिलाएं थी, उनको, महिलाएं जो थी उनको बेटा स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं होती थी, स्टेडियम में जाने की अनुमति, स्टेडियम में जाने की जो अनुमति है, जाने की अनुमति नहीं थी, कि अनुमति नहीं थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विवाहित महिलाएं वर्जित थी, यहां नहीं जा सकते थे। अगर मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, जा कौन कौन सकता था, जो नौजवान युवतियां हैं, जो ये कुंवारी लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां, इसके अंदर जो नौजवान युवतियां कुंवारी हैं वही जा सकती थी, विवाहित महिला। लेकिन खेल में भाग सिर्फ पुरुष ही लेते थे, महिलाओं को खेल में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि जो मुक्केबाजी है और वर्तमान में तो लड़कियां खेलती है, फिलहाल लड़कियां इसमें भाग लिया करें, आपने पता होगा ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक में इनको मतलब जगह दी गई महिलाओं को भी, लेकिन परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, जो प्राचीन ओलंपिक हुए उसके अंदर ऐसा नहीं था। अब हमने प्रमुख खेल कर लिए, किसके भाग लेने का अवसर था, किसको नहीं था, सारी बातें हमने कर ली। नेक्स्ट पेज कीजिएगा प्रिय बच्चे, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अपना क्या जाएगा, अब आ जाएगा इसमें जो इनाम क्या दिया जाता था। बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी इनाम की, तो इनाम क्या क्या दिए जाते थे, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन खेल के अंदर जो इनाम थे वो जैतून की माला, जैतून की पत्तियों की माला या मुकुट, ठीक है, माला या मुकुट पहनाया जाता था, माला या मुकुट पहनाया जाता था, जैतून की पत्तियों की माला, मुकुट पहनाया जाता था। जो व्यक्ति जीतता था, जो व्यक्ति मतलब उसमें अव्वल रहता था खेल के अंदर, तो उसको क्या करते थे ये, उसके समान में कविताएं गाई जाती थी, कविताएं गाई जाती थी, उसके समान में कविताएं गाई जाती थी, ठीक है, कविताएं गाई जाती थी। आगे अगला पॉइंट नोट करने का क्या है, वहां तो उनको कुछ नहीं दिया जाता था मेडल वगैरह, लेकिन जब वो अपने मतलब अपने राज्य के अंदर जाते थे, जीत करके अपने जिले के अंदर, अपने मूल गांव की ओर जहां भी वो जाते थे,
तो उनको सरकारी पद भी देने का कार्य वहां की लोकल सरकार जो स्थानीय गवर्नमेंट थी वो करती थी। राज्य के अंदर अपने जाते थे तो सरकारी पद भी उनको मिलते थे, सरकारी पद देते थे या उनको कुछ मतलब पैसे वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाता था। लेकिन जो खेल का आयोजन कराने वाली समिति है वो ऐसा उनको कुछ नहीं देती थी, वो जैतून की पत्तियों की मालाएं मुक्त पहनाती थी। उसके बाद बात करते हैं प्रिय विद्यार्थी, थोड़ी सी क्वालिटी में थोड़ा सा इश्यू है, तो आप ध्यान से बताएं आपको क्वालिटी कैसी नजर आ रही है, वरना इसको थोड़ा और सुधार दिया जाएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, जैतून की पत्तियों की मालाएं मुक्त कविताएं गाई जाती थी, सरकारी पद पर भी आसानी वो हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चे, नेक्स्ट पेज कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये खेल बंद कब हुए, अब ये महत्वपूर्ण है। इन खेलों का जो आयोजन तो होता था लेकिन ये बंद भी हो गए थे। तो बात है 393 ईस्वी की। 393 ईस्वी में यूनान का राजा हुआ, यूनान का राजा हुआ जिसका नाम था थियोडोसियस। यूनान के वहां के जो स्थानीय राजा थे थियोडोसियस, इन्होंने इस पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी, यानी कि इनको बंद करने का कार्य किसने किया था। ठीक है, इनको बंद करने का कार्य इसने कर दिया था। ठीक है, बंद कर दिए थे, मतलब अब आगे से ये खेल नहीं हुए। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्राचीन, अगर मैं बात करता हूं आपके प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद करने का कार्य किस व्यक्ति ने किया, तो यूनान के राजा हुए थियोडोसियस, उसने किया था, पाबंदी लगाने का कार्य किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है प्राचीन काल ओलंपिक की। अगर मैं बात करता हूं जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे, सबसे पहले हमने देखा 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए। ठीक है, विजेता को जैतून का मुकुट और मालाएं पहनाई जाती थी, उसके सम्मान के अंदर कविताएं सुनाई जाती थी, यानी कि कुछ कवि लोग रखे जाते थे, जैसे वो जीतता था उन पे वो कविताएं लिखते थे और समापन समारोह पर उसको सुनाते थे। सबसे पहले जो खेल हुए वो 1 दिन का, उसके बाद ये बढ़ा करके 3 दिन और आगे 5 दिन तक भी वो कर दिया गया। आज फिलहाल भी जो खेल चलते हैं आपके, वो भी 14-15 दिनों का आयोजन रहता है। ठीक है, कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी 15-16 दिन खेल चलते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्व के खिलाड़ी होते हैं, बहुत बड़ा महाकुंभ है ये, पूरे विश्व के लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पे चलिए प्रिय बच्चे, आगे हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों आधुनिक ओलंपिक। आप मेरे को बताएं शाबाश, कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे लाइव देखने लग रहे हैं, न्यू बताओ आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। हमारी नियमित विद्यार्थी रोशनी देवी है, सुमी बोस है, राजेश कुमार है, बहुत बढ़िया। ये हमारे नियमित विद्यार्थी 4-5 दिन से, जब से मैंने क्लास लेनी शुरू की, तो नियमित विद्यार्थियों में मैं अंशुल का नाम ले सकता हूं, ललित शिवाच है गोरखपुर से, हमारा बहुत ही प्रिय विद्यार्थी है। ठीक है, शोभित है, लोकित है, जितने भी स्टूडेंट है, मनीष है, बहुत बढ़िया प्रिय बच्चे। ठीक है, जितने भी बच्चे डेली लाइव आते हैं तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ठीक है, हमारी जो अनिशिका बेटी है वो बहुत ही अच्छी मतलब क्लास देखती है, शेयर भी करती है। आप कमेंट भी किया करो लास्ट में। सिद्धांत है, हमारा एक स्टूडेंट है सिद्धांत, वो भी डेली क्लास देखता है। और सुमी बोस जो बहुत ही, मैं उनका आभारी हूं, जिसने ये सारा का सारा मैनेजमेंट जैसे कि यूट्यूब का संभाले हुए है। ठीक है, तो मैं बार बार बेटा आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं भाई। अब हम चलते हैं आधुनिक ओलंपिक की ओर। ठीक है, जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उनकी ओर हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगा अपना ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, यही अपना टॉपिक चल रहा है। आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी बताइएगा, मेरे ख्याल से बढ़िया वीडियो की क्वालिटी होगी आपके पास। ठीक है, तो इनकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले ध्यान देखिए 1875 के अंदर ओलंपिया जो स्टेडियम है वो खोजा गया। ये बात आपको वैसे याद रखना, ये कहीं नहीं आएगी। अब आईओसी का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आईओसी बोले तो क्या, आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, तो फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेटा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हिंदी क्या हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय
ओलंपिक समिति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाया करे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।